हरिः ओम्। विश्वानि देवः सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति 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 ओम। बोली सच्चिदानंद घन भगवान की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी माधवानंद जी महाराज की जय। बोले संत समाज की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा महत्व है। जैसे कि इस स्थान में जहाँ पर हम बैठे हैं, विश्वगुरु दीप नारायण महाप्रभु के इस आश्रम में, यहाँ की गुरु परंपरा बड़ी पावन परंपरा है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी अलखपुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी देवपुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी महाप्रभु दीपनारायण जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज। इसी प्रकार यहाँ पर जिस स्थान में बैठे हैं, परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे परम मित्र महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज के शिष्य हमारे आदरणीय स्वामी महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज। ये सब परंपरा जो है, गुरु परंपरा चली आ रही है। गुरु शब्द बड़ा पावन शब्द है। 2 अक्षर का शब्द है, गु और रू। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा है, गुनाम अंधकारश्च रूणाम तन्निरोधकः। अंधकार निरोधित्वान गुरुर तन्न भिद्यते। गुरु शब्द में, गुरु पद में 2 वर्ण है, 2 अक्षर हैं, गु और रू। गु मैंने अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अब हम देखें कि प्राणी के जीवन में अंधकार किसका है भाई? तो प्राणी के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है। इसलिए सामान्य व्यक्ति कहता है कि महाराज मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, समझ नहीं है, मैं अज्ञान से भटक रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये जो विश्व दिखाई दे रहा है, जो जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत का रूप क्या है, कहाँ से बना है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, किस उद्देश्य से बनाया है, इसको बनाने वाला जो इसका कर्ता है, जो इसका निमित्त कारण है, उपादान कारण है, वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, इसका मुझे बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसी को कहते हैं अज्ञान। इस अज्ञान रूपी अंधकार को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो गुरु है। रू मैंने ज्ञान, प्रकाश, जो अपने ज्ञान और अपने जो है विद्या से प्राणी के जीवन में, शिष्य के जीवन में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं गुरु। इसलिए हम लोग मानते हैं गुरु ब्रह्मा के समान है, नारायण के समान है, महादेव के समान है। गुरु जैसा कोई हितकारी नहीं है। गुरु मार्गदर्शक है। अध्यात्म का जिसका हमें बोध नहीं है, जब हम देखते हैं कि भी हमें तो मालूम नहीं परमार्थ का मार्ग क्या है, अध्यात्म का मार्ग क्या है, तो कहाँ जाएंगे? तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु ही जो है मार्गदृष्टा है। गुरु बोध कराएंगे आपको कि आपको किस प्रकार साधना करनी है, किस प्रकार से जो है आपको अध्यात्म के द्वारा
अपने जीवन का परम उद्देश्य, परम लक्ष्य, जो जीव ब्रह्म की एकता का बोध है, जिससे समस्त दुखों से छुटकारा हो जाता है। क्योंकि एक तो प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर एक इच्छा होती है कि मेरे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएं। आध्यात्मिक दुख हो, चाहे आदिदैविक दुख हो, चाहे आदि भौतिक दुख हो। अब देखो पीछे से कुछ समय से कितनी बड़ी पूरे विश्व में आपदा आई, एक छोटा सा वायरस है, कोविड से, कोरोना से लोग घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, ना जाने क्या होगा, कल को क्या होगा। तो कितना भय है, कितना दुख है। इसी प्रकार फिर जो है मानसिक दुख कितने लोगों को है, स्ट्रेस का आजकल कितना दुख है। तो प्रत्येक प्राणी की ये अभिलाषा है कि ये दुख मेरे जीवन में ना आए, समस्त दुखों का नाश हो जाए। दुख में माँ अभूत, मेरे जीवन में कभी दुख ना आए। और दुख भी ये नहीं हम चाहते कि थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो जाए। वेदांत में कहते हैं आत्यंतिक दुख। इस आत्यंतिक दुख की निवृत्ति तभी होती है जब व्यक्ति को परम उद्देश्य की प्राप्ति, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, उस परम धाम की प्राप्ति हो जाने पर प्राणी इस मृत्युलोक में दुखों में फिर नहीं आता। उस परम धाम की, उस परम मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे, किस प्रकार होगी? तो भाई उसके लिए गुरु ही एक मार्ग बताते हैं कि जब आप निष्काम कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो निष्काम कर्म करते करते स्वयं आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, आपके मन की शुद्धि हो जाएगी, मन पवित्र हो जाएगा, मन बुद्धि पावन हो जाएंगे। अब जब निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और उपासना करेंगे, उपासना करते 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 आपके मन की जो बहिर्मुखता है, जो आपके अंदर वासना है, जो अनेक जन्मों के संस्कारों की कामनाएं हैं चली आ रही हैं, वो वासनाएं निवृत्त हो जाएंगी। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मनस्तुष्टाः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। फिर आप ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे। फिर आपके अंदर जब हमारे यहाँ जैसे वेदांत में कहा भगवान भाष्यकार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कि साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे आप, आपके अंदर विवेक आ जाएगा, आप नित्य और अनित्य को, सत्य और असत्य को समझने लग जाएंगे, बोध हो जाएगा आपको सत्य क्या है, असत्य क्या है, और नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये सब आपको बोध हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। और ये विवेक होने पर जीवन में वैराग्य भी आ जाएगा। जहाँ जहाँ आसक्ति है, जहाँ जहाँ राग है वो मिट जाएगा, लोक परलोक की जो कामना है वो निवृत्त हो जाएंगी। वैराग्य आने पर फिर धीरे धीरे सठ संपत्ति भी आ जाएगी, श्रद्धा आदि भी आ जाएंगे, और फिर आपके अंदर एक मोक्ष की तीव्र इच्छा पैदा हो जाएगी कि संसार रूपी भवसागर से मैं कैसे पार होऊंगा, कैसे इस संसार के आवागमन से मेरा छुटकारा होगा, आत्यंतिक दुखों से कैसे छुट्टी मिलेगी। और उसके लिए मोक्ष की तीव्र इच्छा होने पर फिर गुरु की शरणागत जाएंगे। इसलिए वेदांत में, उपनिषदों में कहा सतत्मेव विगच्छेत समेत पानी श्रोत्रियों ब्रह्मनिष्ठम तत्विज्ञानार्थम। फिर उस परमात्मा को जानने के लिए, उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधक शिष्य गुरु की शरण में जाता है, श्रद्धा का पात्र लेकर, समिधा आदि लेकर। तो गुरु की शरण जब जाता है फिर गुरु अपने ज्ञान का उपदेश करते हैं, और गुरु के ज्ञान के उपदेश के माध्यम से फिर धीरे धीरे शिष्य का जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है, जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है, ये जन्म मिला है। तो ये होगा सिर्फ गुरु के माध्यम से ही। और यहाँ की बड़ी सुंदर परंपरा है। हमारे श्रद्धेय स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज, जिनको हम विगत कई वर्षों से हम इनसे परिचित हैं, बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं, सौम्य मूर्ति है, हंसमुख हैं,
हम कई बार कुंभ के समय भी साथ में रहे और इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति, इनका नेचर देखा, बहुत ही सौम्य है। ऐसी परंपरा में ऐसे शिष्य मिलना ये गुरु के लिए भी बहुत गर्व की बात है। ऐसे शिष्य मिलना बहुत कम है। तो श्रद्धेय हमारे परम मित्र महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, जो हमारे कई वर्षों से विगत जब से हम लोग महामंडलेश्वर बने हैं महानिर्वाणी अखाड़ा में, स्वामी जी महाराज कुछ समय बाद में बने हैं, मैं थोड़ा पहले बन गया था। तो उसके बाद तब से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के गुरु जी महाराज, बड़ा उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा था। परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज बड़े सौम्य स्वभाव से, हमें उनके भी दर्शन करने का जो है भाग्य मिला, सौभाग्य मिला, उनके साथ रहने का भी सौभाग्य मिला। हम लोग कुछ दिन रहे। तो ये परंपरा बहुत अच्छी है। इस गुरु परंपरा में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये एक पौधा लगाया है, ये इतना बड़ा विशाल हो जाए। कभी कभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज मुझसे चर्चा करते हैं। अभी आज भी उनकी चर्चा हुई तो मुझे बोले, स्वामी जी ये मैंने तो कई सालों से ये जो इतना बड़ा विशाल मंदिर का स्थापना हम कर रहे हैं जॉर्डन में, मेरी बस एक ही संकल्प है कि मेरे होते होते उसका उद्घाटन हो जाए। तो मैंने कहा, स्वामी जी आपका संकल्प है, आप महापुरुष हैं, जिस परंपरा में सिद्ध संतों का संकल्प सिद्ध जरूर होता है। ये आपका संकल्प, और एक दिन ऐसा आएगा कि सारी दुनिया उस मंदिर का दर्शन करने के लिए आएगी, जितना बड़ा वो स्थान आप बना रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि स्वामी जी महाराज और हमारे स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी महाराज हमेशा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार लोगों को ज्ञान का उपदेश मिलता रहे और ये हमारी परंपरा चलती रहे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।